बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज हम स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में बनाएंगे 4 मुख्तलिफ चटनियाँ। हमारी रेसिपी चटनियों की क्या है, हम किस तरह से रमज़ान के लिए चटनियाँ बनाकर रखते हैं, प्रिजर्व करना भी बताएंगे और चटनियों की रेसिपी भी शेयर करेंगे आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे हरी मिर्चों की चटनी। हरी मिर्चों की चटनी बनाने के लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 2.5 कप हरी मिर्चें। छोटी वाली जो तेज़ होती हैं वो हरी मिर्चें हम यूज़ करेंगे इस चटनी के लिए। चलें, सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें, थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं। इसी के साथ इस पूरी चटनी बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक और इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप छिला हुआ लहसुन है मेरे पास, ये डाल देंगे। और इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी और अब इसे हम हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पैचुला की मदद से हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर चलाते हैं इसमें। अब इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्चें और डालेंगे। अब इन्हें भी ग्राइंड करते हैं। थोड़ी सी मिर्चें और रह गई हैं, ये भी डाल देते हैं। ये देखें, हरी चटनी हरी मिर्चों की बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे यहाँ रखते हैं। इसमें अब हम शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी, जो कि इसको प्रिजर्व भी रखेगी और थोड़ा सा खटास भी पैदा करेगी। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ये हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्याले में। अच्छे से क्लीन करके हमने निकाल लिया है। इसे हम साइड पे रख देते हैं। अब हम बनाएंगे धनिए पुदीने की इमली वाली चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए हैं 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे लाल गोल वाली साबुत मिर्चें। 15 से 20 हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, क्योंकि ये हम थोड़ी कम तीखी बनाएंगे। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन, 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के काला नमक, 1 टीस्पून चाट का मसाला। इसमें अभी हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून के करीब पानी और इसमें अब हम डालेंगे 2 हाथ भरकर धनिया और पुदीना। पहले हम 1 हैंडफुल डाल देते हैं। पहले हमने पुदीना डाला है, अब हम धनिया और डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं इमली का पल्प और अब इसे हम करना शुरू करते हैं अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा इमली का पल्प और डालेंगे। ये देखें चटनी ज़बरदस्त तैयार हो रही है। अब इसमें हम डालते हैं धनिया, जो कि हमने नहीं डाला था।
चलें इसे भी ग्राइंड करते हैं अच्छे से। देखें धनिया पुदीने की इमली वाली चटनी कितनी मज़ेदार सी तैयार है। ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो गई। इसे भी हम प्याले में निकालते हैं। अब हम बनाएंगे लाल मिर्चों की चटनी, मज़ेदार सी। लाल मिर्चों की चटनी बनाने के लिए मैंने ली है 1.5 कप गोल वाली साबुत लाल मिर्चें। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर नमक, 1 टेबलस्पून जीरा। अब हम इसमें डाल देते हैं 4 टेबलस्पून लहसुन और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के करीब पानी और अब इसे करते हैं ग्राइंड। ये देखें ये लाल मिर्चों की चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। चलें इसे भी अब हम साइड पे रखते हैं। अब हम बनाएंगे आलू बुखारे की मीठी चटनी। मीठी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ लिए हैं 1 कप आलू बुखारे फ्रेश, धोकर हमने पानी में भिगो दिए थे थोड़े सॉफ्ट होने के लिए। चटनी बनाने के लिए हमने लिया है पैन में डालेंगे 1 कप पानी। पानी को बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये सोक किए हुए आलू बुखारे और अब हम इसे पकने देते हैं। मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम तकरीबन 10 मिनट से आलू बुखारों को पका रहे हैं पानी में डालकर। मज़ीद इसे हम पकाएंगे थोड़ी देर तक, तकरीबन 7 से 8 मिनट और पकाएंगे जब तक अच्छी तरह आलू बुखारे गल नहीं जाएंगे चटनी में और इसका जो पल्प है वो थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इसी के साथ इसमें अभी हम डाल देते हैं ये 1/2 कप मेरे पास है चीनी। ये डालते हैं 1 कप आलू बुखारे, 1/2 कप चीनी और 1 कप पानी हमने पैन में डाला और 1 कप पानी में हमने इसे पहले से भिगोया हुआ था। तो कुछ पानी आलू बुखारों ने देखें पी लिया, जिससे ये थोड़े से फूल गए थे। भिगो दिए थे हमने धोकर और फिर 1 कप पानी में हम इन्हें पका रहे हैं और वो भीगे हुए पानी के साथ ही हम पका रहे हैं। अब चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे अच्छी तरह से और पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं आलू बुखारे और चीनी के सिरप के साथ आलू बुखारों को पकते हुए। अभी हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे काला नमक, थोड़ा सा टेस्ट इंक्रीज करने के लिए। इससे टेस्ट अच्छा डेवलप हो जाएगा और मज़ेदार हो जाएगा। देखिएगा अब हम इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून लेवल करके रेगुलर नमक जो हम आमतौर पर खानों में डालते हैं और 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे इसमें सिरका सफ़ेद। ये देखें पकते पकते कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी सी हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं फाइनल टच देने के लिए ये चुटकी भर मेरे पास था ऑरेंज फूड कलर, वो मैंने 1 टेबलस्पून पानी में घोल लिया है। इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। देखें कितना ज़बरदस्त कलर हो गया इसका। आप चाहें तो इसमें रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका ये गोल्डन कलर बहुत पसंद है तो मैंने इसलिए ये गोल्डन कलर डाल दिया है इसको गोल्डन करने के लिए चटनी को। ये देखें कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी गाढ़ी चटनी तैयार हो गई है। अभी हम चूल्हा बिल्कुल कर देते हैं मीडियम लो फ्लेम पर और इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के ये सफ़ेद तिल हैं, जिसमें से आधे भी डालते हैं, थोड़े से बाद में डालेंगे। और 1 टेबलस्पून मेरे पास है चारों मगज़, इसमें से भी हम आधे डालते हैं और थोड़े से ऊपर से डाल देंगे। अब इसे मिक्स करते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। ठीक है, अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं।
तमाम चटनियाँ बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। अब हम करते हैं इनको डिश आउट। डिश आउट करने से पहले मैं इस चटनी में ग्रीन जो मैंने बनाई है हरी मिर्चों की चटनी, इसमें मैं शामिल करूँगी 2 लीमू का जूस। थोड़ा सा इसके टेस्ट को हम मज़ीद इन्हेंस करेंगे। आप चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं ज़रूर डालूँगी क्योंकि इससे चटनी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। बीज निकाल देंगे इसमें से। अच्छे से कर लेते हैं इसे मिक्स। अब करते हैं इसे बॉटल आउट, यानी कि बॉटल में डालने के लिए हमने ली हैं खूबसूरत कांच की साफ़ सुथरी बोतलें। ये देखें, इस पे हमने अपना टैग लगाया है और आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसे डालते हैं बॉटल में। इजीली आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, पर ये आपके पास 1 मंथ रहेगी नहीं। इतनी मज़ेदार चटनी है कि आप दिनों में ख़त्म कर लेंगे। ये चटनी समोसों के साथ और पकौड़ों के साथ बहुत मज़े की लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप क्वांटिटी कम करना चाहते हैं, कम चटनी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें कमी बेशी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन प्लीज़ रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें, हमने बॉटल में भर ली है चटनी और अब हम इसे कैप लगा देते हैं और इसे हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं आराम से फॉर 30 डेज़ के लिए। अब हम धनिए और पुदीने की चटनी को भी इसी तरह से बॉटल आउट करते हैं। यही डिश है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अच्छे से बोतल को साफ करते हैं और इसे भी हम कर देते हैं बंद। ये देखें, ज़बरदस्त सी धनिए पुदीने की हरी मिर्चों के साथ इमली के साथ चटनी तैयार है। अब हम लाल मिर्चों की चटनी को बॉटल आउट। ये भी हमने बॉटल में निकाल ली है, इसे भी अब हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर रखते हैं। अब आती है बारी जो हमने बनाई है आलू बुखारे की चटनी। ये देखें, ठंडी हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमने बचाए थे चारों मगज़ और तिल। अब इसे भी हम बोतल में निकालते हैं। आलू बुखारे की चटनी आप सहरी में भी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े की है। चलें, बोतल को साफ़ करते हैं। ये देखें, आलू बुखारे की चटनी भी हमने कितनी मज़ेदार बनाई और कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। ये देखें, ऐसी फैंसी सी चटनी बना ली है और ये पराठों के साथ आप सहरी में एंजॉय कीजिए, पकौड़ों के साथ खाइए, बहुत मज़े की चटनी है। इसे भी हम एयर टाइट कर देंगे और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने कितनी मज़ेदार चटनियाँ तैयार की हैं। अब हम मेंशन कर देते हैं चटनी की बॉटल पे कि ये आलू बुखारे की चटनी है। ठीक है, यहाँ हम नाम लिख देंगे। ये आ गई आलू बुखारा चटनी। इसे साइड पे रखते हैं। अब इस पे हम रखते हैं, इस पे लिखेंगे धनिया इमली, धनिया पुदीना इमली चटनी। ठीक है, और ये हम लिखेंगे रेड चिली। अब इस पे लिख देते हैं ग्रीन चिली चटनी या ग्रीन चटनी। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और आप ये चटनियाँ ज़रूर बनाइए। रमज़ान में गर्मी भी बहुत है और टेंशन फ्री, हैसल फ्री काम कीजिए। पहले से बनाकर प्रिजर्व कर लीजिए चटनियाँ। आप यकीन कीजिए आपको बहुत सहूलत हो जाएगी और बहुत ही मज़े की हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आप ज़रूर लाइक करेंगे। तो चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।